As we are very near to our chemistry question paper, so let's have a look on very important questions which can be probable questions for your coming board exams. So the question is, answer the following questions. Draw the two cyclic form of glucose which exist in equilibrium with the open chain. So here we have to draw the Haworth projection. So let's draw the Haworth projection or a cyclic structure of glucose. जिसमें एक अल्फा होगा और एक बीटा डी ग्लूकोज. So how we can write the structure for that? It जो हमारा cyclic structure होता है ग्लूकोज का, it is having a resemblance with the पायराइन. तो पायराइन की अगर रिजेम्बलेंस है तो इस यहाँ पे टोटल हमारा बेंजीन जैसा साइक्लिक स्ट्रक्चर आएगा. तो और विच इज ज्वाइंट, जिसमें कि कार्बन 1 जो है वो कार्बन 5 से O से लिंक्ड है. सो हाउ वी विल ड्रॉ दिस. यहाँ पे हम O बनाएंगे और एक V इस तरह से और दूसरी V एंड देन वी विल ज्वाइन इट. एंड हर एक जितने भी ज्वाइंट्स है वहां पे हम इस तरह से लाइन के साथ इसे एक्सटेंड करेंगे. अगर हम अल्फा डी स्ट्रक्चर बना रहे हैं ग्लूकोज का, तो जो OH है इट इज टुवर्ड्स दी, यहाँ पे इस साइड पे आ जाएगा, हमारा राइट साइड पे आ रहा है. और सेकेंड पोजीशन पे तो ऑलरेडी राइट साइड पे है, और थर्ड पे हमारा लेफ्ट साइड पे, एंड फिर फोर्थ पे राइट पे. आप इसमें कार्बन को नंबरिंग कर सकते हैं. दिस इज C1. C1 मीन्स फर्स्ट कार्बन, ओके, एंड C2 ये सेकेंड कार्बन है. यहाँ पे कार्बन 2 नहीं है, 2 कार्बन नहीं है, नंबर है कार्बन का. एंड ये कार्बन 3, कार्बन 4 और ये कार्बन 5 और यहाँ पे CH2OH. और ये कौन सा कार्बन है? 6. मीन्स नॉट दी 6 कार्बन एटम्स, ओनली एक ही कार्बन है बट उसकी नंबरिंग है. तो हमने टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, जिसमें जो 5 कार्बन है वो साइक्लिक अरेंजमेंट है, जिसमें C1 और C5 O के साथ लिंक्ड है. और जो बाकी हमारी खाली वैलेंसीज है कार्बन की, उसमें हम इस तरह से H फिल कर देंगे. तो ये क्या हो गया? दिस इज दी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज. ठीक है. अब हमने इसका बीटा बनाना है, जो प्रोजेक्शन हॉवर्थ प्रोजेक्शन. तो इसमें क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट कार्बन है उसमें जो OH ग्रुप लगा हुआ है दैट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, रेस्ट विल बी द सेम. तो हम इसे किस तरह से बना लेंगे? इस तरह हमने एक V और इस तरह से इधर V, दोनों को आपस में लिंक कर दीजिए. यहाँ पे सॉरी, इस पे तो नहीं, इस पे तो हमने O बनाना है. यहाँ पे तो हमने इस तरह से O बना देना है, ऑक्सीजन से लिंक कर रहे हैं. और बाकी जितने भी यहाँ पे हमारे कार्बन आपस में लिंक कर रहे हैं वहां पे हम इस तरह से वैलेंसीज के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे. अब जो OH है वो हमारा लेफ्ट साइड पे है, सेकेंड पे तो हमारा इस तरह से राइट साइड पे रहेगा, थर्ड में लेफ्ट, एंड फोर्थ कार्बन पे अगेन राइट, एंड यहाँ पे CH2OH. तो एज आई सेड कि ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 4, कार्बन 5. रेस्ट ऑफ द वैलेंसीज वी कैन सेटिस्फाइड विद द हाइड्रोजन. तो ये हमारा क्या हो गया? बीटा डी प्लस ग्लूकोज. यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कार्बन, ये एनॉर्मिक कार्बन है जिसमें कि जो OH है वो उसकी पोजीशन लेफ्ट राइट हो रही है. तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज के 2. वन इज अल्फा, सेकेंड वन इज अ बीटा. नाउ सेकेंड हमारा जो सब पार्ट है, जितना जल्दी जल्दी आंसर लिखेंगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी. व्हेनेवर यू आर डूइंग द प्रैक्टिस, डू ऑलवेज रिटन. जो आप रिटन में प्रैक्टिस करेंगे दैट विल बी वेरी गुड, बिकॉज यू कैन फाइंड आउट द मिस्टेक्स वेयर यू आर डूइंग द एनी, जो कुछ भी आप छूट रहा है, कहाँ आपका कुछ भी आप जो है उसे करेक्ट कर सकते हैं. सेकेंड हमारा जो सब पार्ट है, व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज. ग्लूकोज का जो हमारा फिशर प्रोजेक्शन है वो कैसा होना चाहिए. सो इसमें एज वी नो कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है, वो स्ट्रेट होते हैं. तो उसे हम किस तरह से बनाएंगे? C1 2, ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन,
5th कार्बन एंड 6th कार्बन। 6 कार्बन हमने बना दिए। ये हमें पता है कि फर्स्ट कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप है और वो एल्डिहाइडिक है, तो हम इससे किस तरह से बना देंगे, दैट इज दी, ये हमारा O के साथ हम इसे 5th कार्बन से ज्वाइन कर देंगे। ये हमने ना लेफ्ट बनाया ना राइट, यहाँ पे H, और ये हमारा यहाँ पे इस पोजीशन पे तो वो ऑलरेडी राइट साइड पे ही था, थर्ड पे लेफ्ट साइड पे, फोर्थ पे फिर से राइट साइड पे, और जो 5th कार्बन है इस तरफ H है, और यहाँ पर भी इस तरह से OH और H और H। सो बाकी जो वैलेंसीज है वहां पर भी हम इस तरह से H इसको दे देंगे। सो दिस इज दी ऑफिशियल प्रोजेक्शन हो गया, और हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर CHO फर्स्ट कार्बन पे जो है दैट इज दी C, और यहाँ हम इसको इस तरह से लगा देंगे। यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये हमारा जब हम यहाँ पे डबल बॉन्ड करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, दिस विल बी लाइक दैट। ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो यहाँ पे डबल इसके साथ आ जाता है, और एक हम यहाँ पे H लगा देते हैं। जैसे कि हम सिंपली कैसे लिख देंगे, यहाँ पे ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो हम जो कि कंफर्म भी करते हैं, अगर हम इसे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ट्रीट करें तो N-हेक्सेन हमारा सामने आ जाता है। अगर ब्रोमाइन वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हैं वी आर गेटिंग द ग्लूकोनोइक एसिड। अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो वी विल गेट दी साइनोहाइड्रेन, और इवन ऑक्साइम विद दी हाइड्रोक्सिलामाइन। सो बहुत सारे वेज हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट कार्बन के साथ सिंपल CHO लिख के, सेकेंड OH, एंड थर्ड के साथ हम लेफ्ट साइड पे, फोर्थ कार्बन के साथ अगेन राइट साइड पे, 5th कार्बन के साथ हम यहाँ पे जो OH है क्योंकि जिसने वो लिंक करना है, और H, और 6th कार्बन पे OH एंड H, रेस्ट ऑफ द वैलेंसीज आप इस तरह से फुलफिल कर देंगे, और 1 कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd, 4th, 5th एंड 6th। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया एग्जैक्ट, जो ग्लूकोज का हमारा अल्फा सॉरी यहाँ पे लिखा है D+ ग्लूकोज है, तो हमने ये D+ ग्लूकोज इस तरह से बना दिया है। नाउ जो इसमें C पार्ट भी है, C पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का, दैट इज दी गिव वन टेस्ट which can distinguish starch and cellulose। स्टार्च और सेलुलोज को किस तरह से जो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, दोनों ही हमारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं यहाँ पे, और दोनों ही हमारे कैसे हैं, पॉलीसेक्राइड्स हैं। दोनों में जो है वो अरेंजमेंट अमाइलोपेक्टिन या अमाइलोज का अलग अलग है। जो हमारा स्टार्च है उसमें हमें अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन मींस वी आर हैविंग अ स्ट्रेट एज वेल एज अ ब्रांच्ड, बट हमें एक टेस्ट बताना है। यहाँ हम टेस्ट करेंगे दैट इज द आयोडीन टेस्ट। सो यहाँ पे जो टेस्ट है, जो स्टार्च और सेलुलोज को, स्टार्च एंड सेलुलोज दोनों पॉलीसेक्राइड्स हैं, हैविंग मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स मोर देन 10 से ज्यादा है तो पॉलीसेक्राइड्स काउंट करेंगे। आयोडीन टेस्ट करेंगे, यहाँ पे आयोडीन टेस्ट से हम इन्हें अलग कर सकते हैं। नॉर्मली ये जो है वो येलो ब्राउन कलर का होता है, इट इज अ येलो ब्राउन इन कलर, और वी कैन से ऑरेंज कलर होता है, वैसे तो ऑरेंज ब्राउन, येलो तो नहीं ज्यादा होता, ऑरेंज ब्राउन कलर का ये हमारा आयोडीन है, जो कि पोटेशियम आयोडाइड है, ये Ki, और ये किस कलर का होता है, ऑरेंज ब्राउन का। अब मुझे दो जो है कंपाउंड्स प्रोवाइडेड हैं, अगर मैं आयोडीन डालूंगी या पोटेशियम आयोडाइड डालूंगी स्टार्च में, तो इट विल बी चेंज फ्रॉम ऑरेंज ब्राउन टू ब्लू ब्लैक। तो यहां पे हम लिख देंगे स्टार्च प्लस Ki विल गिव अस, और यहाँ पे जो ब्राउन कलर ऑरेंज ब्राउन कलर है वो कलर चेंज हो जाएगा ब्लू ब्लैक। क्यों हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीआयोडाइड कंपाउंड्स के कारण, ठीक है।
तो स्टार्च में डालेंगे हम आयोडीन मीन्स पोटेशियम आयोडाइड, तो ऑरेंज ब्राउन से ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा, और वो किस लिए होता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीआयोडाइड कंपाउंड। सो कंफर्म हो जाएगा कि ये जो कंपाउंड है वो स्टार्च है। और अगर मैं किसी कंपाउंड में पोटेशियम आयोडाइड डालती हूँ एंड नो कलर चेंज विल अकर, वो हमारा ऑरेंज ब्राउन ही रहता है, तो दैट कंपाउंड इज ए सेलुलोज। तो यहां हम लिखते हैं सेलुलोज, सेलुलोज प्लस पोटेशियम आयोडाइड एंड नो चेंज इन कलर। सो दिस इज अ टेस्ट वी कैन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, विच विल डिस्टिंग्विश सेलुलोज फ्रॉम द स्टार्च। So see you soon in the next video with more probable questions for your coming board exam.